वेलकम फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसके अकॉर्डिंगली हम ये रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमारा एमसीक्यू है, जल्दी से आंसर करें। इफ़ द टोटल प्रोडक्ट टीपी इज़ मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी। टोटल प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 0। मार्जिन प्रोडक्ट 0 होगा। अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, अगर आपको समझ आ गया तो आगे चल सकते हैं। तो ये आपको इमेज माइंड में रखनी है, ठीक है। तो आपको बता दूँ यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तीनों का आपको यहाँ पर रिलेशन याद रखना है इन टीपी, एपी और एमपी का, ठीक है। आपको पूछा जाए फर्स्ट स्टेज में टीपी और एमपी का रिलेशन बताएं, तो आपको टोटल प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट का अगर आपको फर्स्ट स्टेज का पूछा जाए तो टोटल प्रोडक्ट भी फर्स्ट स्टेज में राइज कर रहा है और मार्जिन प्रोडक्ट भी राइज कर रहा है, ठीक है। दोनों राइज कर रहे हैं, ठीक है। आपको तीनों का पूछा जाए तो तीनों यहाँ पर राइज कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज में। अगर आपको सेकंड स्टेज का पूछा जाए, टीपी और एमपी का आप रिलेशन बताएं, तो आपको बताना है कि टीपी जो है टोटल प्रोडक्ट सेकंड स्टेज में इंक्रीज कर रहा है बाय इंक्रीजिंग रेट, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको थर्ड स्टेज का पूछा जाए तो आप थर्ड स्टेज में बता सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, माइनस में, ठीक है। ठीक है, मार्जिनल और टोटल का ज़्यादा आपको चांसेस है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको बताऊं, अभी रिसेंटली अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के एग्ज़ाम पूछा गया था कि टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होता है, जो अभी मैंने क्वेश्चन डाला है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा उस वक्त। तो ये आपको मार्जिनल प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर 0 है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ पर होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे होगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि टोटल प्रोडक्ट जब डिक्रीज कर रहा होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आप देख सकते हो माइनस में होगा, नेगेटिव में, ओके। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। आई होप यू गॉट दिस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें जल्दी से। अभी मैंने जो बताया है उसी से क्वेश्चन 2 है। अब जल्दी से बताएं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम अभी देख रहे थे, एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी आपको 3 स्टेजेस बताए हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, अभी आपको बताया है, जल्दी से बताएं। आपको बताना है यहाँ पर क्या था। दो जो इसका मोस्ट सूटेबल आंसर है तो आपको बताना है। तो इसका मोस्ट सूटेबल आंसर क्या हो सकता है, बोथ एमपी एंड एपी राइज, ठीक है। एमपी राइज ओनली, अगर यहाँ पर ओनली है एमपी राइज ओनली, एपी फॉल गलत है, एमपी 0 गलत है। तो अब यहाँ पर राइट आंसर बनता है बोथ एमपी एंड एपी राइज। मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों राइज कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज का अभी पूछ रहे थे, इस स्टेज में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेज में राइज कर रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ये भी राइज कर रहा है, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका आपको पता चल गया, फर्स्ट ए है। क्वेश्चन थर्ड का आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन परफॉर्म बाय आरबीआई। तो आरबीआई का रोल और फंक्शन आपके सिलेबस में है, तो कौन से फंक्शन राइट है यहाँ पर। आरबीआई, इट इज़ द बैंक ऑफ इशू, it act as banker to the government, it is the banker of all of other banks, it regulates the flow of credit। तो ये 4 स्टेटमेंट है, कौन सी राइट है या रॉन्ग, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट। तो यहाँ पर सारी की सारी ट्रू हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है फंक्शंस ऑफ आरबीआई की, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें जल्दी से। द डाटा ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई रिलीजेज। तो सीपीआई का डाटा कब रिलीज होता है, तो आपको जल्दी से बताना है एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक। तो इसका राइट आंसर है एवरी मंथ, ओके। सो थोड़ी सी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये जो डाटा है ये पब्लिश कौन करता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, CSO, ओके। कब रिलीज़ करता है, 12th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 12 तारीख को ये रिलीज़ करता है डाटा। किसकी, कौन सी मिनिस्ट्री में अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर, इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ये आप खुद रीड आउट कर सकते हैं, या मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। CP कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। इट इज़ मेजर ऑफ चेंज इन द रिटेल प्राइस। तो कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है वो रिटेल प्राइस से डील करता है, ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दोनों गुड्स और सर्विस, कंज्यूम बाय द पॉपुलेशन एंड एन एरिया ऑन बेस ईयर, ठीक है। तो बेस ईयर इसका क्या है वो भी आपने बताना है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ये भी क्लियर है।
इट मेजर द इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सीपीआई का यूज करते हैं एट द फाइनल स्टेज। कौन से स्टेज में? फाइनल स्टेज ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इट कवर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कवर बोथ द गुड्स एंड सर्विसेज। सीपीआई कवर बोथ द गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ द बेसिस फॉर इन्फ्लेशन रेट। तो ये पॉइंट्स आपको सीपीआई के याद रखने हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें होल प्राइस इंडेक्स की, इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन होल सेल मार्केट। वहाँ रिटेलर की बात चल रही है, होल सेल मार्केट की, और यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात चल रही है, यहाँ गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात चल रही थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इट इज़ कंपाइल्ड बाई, वहाँ किसने कंपाइल किया था? सीएसओ ने। तो यहाँ पर इट कंपाइल एंड पब्लिश बाई ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, सीपीआई अगर आप कंपैरिजन करें तो ये यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों से डील करता है। यहाँ पर ऑफिस की बात करें तो सीपीआई के केस में सीएसओ यहाँ पर पब्लिश करता है, और वीकली बेसिस की जगह यहाँ पर मंथली बेसिस सीपीआई में रिलीज होता है। इट मेजर द इन्फ्लेशन एट द फर्स्ट स्टेज, तो यहाँ पर लास्ट स्टेज। इट कवर द गुड्स ओनली, इट कवर्स द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। सीपीआई बोथ को कवर करता है। इट इज़ द बेसिस फॉर द इकोनॉमिक डिफ्लेशन एंड इट इज़ बेसिस फॉर सीपीआई बेसिस फॉर इन्फ्लेशन। ओके, तो ये आपको होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एक बार देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें जल्दी से। ये अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, टाइम लंबा हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। इन परफेक्ट, जल्दी से आंसर करें। इन परफेक्ट कंपटीशन, तो कौन सी स्टेटमेंट राइट है यहाँ पर जल्दी से बताएं। तो सिंपल सी बात है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में AR इज इक्वल टू MR ही होगा, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पर, ये आपको चार्ट आपने देखा होगा, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर AR इज इक्वल टू MR। यहाँ पर प्राइस जो है कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एवरेज के हिसाब से। अगर हम देखें एवरेज इक्वल टू मार्जिन, तो ये चार्ट के साथ सब देख सकते हैं। ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में अभी नहीं जाऊँ। तो इसका राइट आंसर होता है AR इज इक्वल टू MR। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज, इंडेक्स नंबर को क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर को इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर की कुछ इंपॉर्टेंस आप देख लें। इट सर्व एज अ बैरोमीटर फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ मनी। ओके, एंड गिव द नॉलेज अबाउट द चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। इट हेल्प द बिजनेस community in planning their decision. Okay, and the finally helpful to determine the rate of premium। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंस हैं इंडेक्स नंबर के, आप रीड आउट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर करें जल्दी से। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस RBI विल रिड्यूस द बैंक रेट। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप पे छोड़ रहा हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट में करें जल्दी से। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस RBI विल रिड्यूस द बैंक रेट। RBI अपने बैंक रेट को कब रिड्यूस करता है इन केस में से? तो आप जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज द फिर्म प्राइस मेकर। कौन सी मार्केट में फिर्म जो है वो प्राइस मेकर होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस यहाँ पर जो फिर्म प्राइस मेकर तभी होगी जब वो अकेली होगी। तो सोलो फिर्म कौन सी है? तो मोनोपोली के केस में फिर्म इज द प्राइस मेकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है नेक्स्ट इज, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गिफन गुड। गिफन गुड आपको मैंने बताया था क्या होते हैं। तो गिफन गुड के केस में नेचर क्या रहेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, यानी डिमांड, अगर आप प्राइस बढ़ता है तो डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, किस हिसाब से बढ़ेगी, किस रेट पे बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। तो आपको यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल करके बताना है। तो इस केस में द डिमांड वुड बी पॉजिटिव। ओके, द राइट आंसर इज पॉजिटिव। तो सोल्यूशन में आपको इसको बता देता हूँ, राइट आंसर पॉजिटिव था। इन गिफन गुड द प्रोडक्ट दैट पीपल कंज्यूम मोर एज द प्राइस राइजेस। ठीक है, तो ये गिफन गुड के केस में क्या होता है? ये एक्सेप्शन है डिमांड लॉ की। प्रोडक्ट जो है अगर क्या होता है, प्रोडक्ट दैट पीपल कंज्यूम मोर द प्राइस राइजेस विच मीन्स दैट इट्स डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज। गिफन गुड वो गुड होते हैं जिनका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है, डिमांड लॉ कह रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन है डिमांड लॉ की। ओके, तो ये आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें जल्दी से। व्हाट बेस ईयर
या विच बेस ईयर इज़ यूज टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। पर कैपिटा इनकम इंडिया में कैलकुलेट करने के लिए कौन सा बेस ईयर लिया जाता है, जल्दी से बताएं। तो ये बेस ईयर आपका लिया जाता है 2011-12 का। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, थोड़ी सी ब्रीफ इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दें। आपको मैं बता द बेस ईयर फॉर द होल प्राइस इंडेक्स के बारे में बताऊँ, 11-12 लिया जाता है। वाइल द बेस ईयर फॉर द CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिस 2012 को लिया जाता है। वाइल ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया है, WPI टेक्स इनटू अकाउंट द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स ओनली, वाइल द CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स takes into account the change in the process of both the goods and services. I hope you like this video. If you like the video, please subscribe the channel, और ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, बेल आइकन भी आप प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।